आज आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गौरव में 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अब आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया जाता है कि 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश की सीट से लोकसभा के सदस्य के रूप में ये चुने गए। इसके बाद जब से ये चुने गए तो निरंतर से राजनीति में सक्रिय रहे। फिर 1996 में ये प्रथम बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, परंतु उस समय विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्हें स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और 31 मई 1996 को अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चली। इसके बाद पुनः 1998 में ये प्रधानमंत्री पद पर चुने गए और सरकार जो थी वो सिर्फ 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। ठीक है, इसके बाद 13 मई उनकी सरकार जो थी 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद को संभाले और इस समय इनके कार्यों की बहुत ही सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीराई की कुंडलियां, ना देन ना पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया जाता है। फिर 99 से जब ये प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे तो इनके कार्यों की काफ़ी सराहना हुई। इसके बाद इन्हें विशिष्ट कार्यों के दृष्टिगत रखते हुए पद्म भूषण पद से उपाधि से अलंकृत किया गया। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव से विभूषित किया, सम्मानित किया और इनकी रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीराई की कुंडलियां, ना देव ना पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अटल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अपनी भाषा शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि संसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते थे। अब आगे इसमें बताया जाता है कि अपनी भाषा शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला, ठीक है, एक अद्भुत कला था इनमें, अपनी भाषा शैली और प्रस्तुति में, जिसके कारण अटल जी स्वयं संसद में ही नहीं, संसद में तो सम्मानित थे ही, साथ में संसद से जब ये बाहर होते तब भी बहुत ही लोकप्रिय थे। ठीक है, संसद ही नहीं, जन सामान्य भी इन्हें सुनने के लिए लालायित रहते थे। जब ये लोगों के बीच में जाते थे, ठीक है, तो उस समय जो जन सामान्य थे, लोग थे, वो भी अटल जी को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते थे। इनका जो भाषण होता था उसकी विशेषता ये था कि ये काव्यमय, कविता के रूप में, साहित्य से प्रेरित होते थे। वे समय अनुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते थे। ठीक है, इसके बाद अटल जी की जो स्थिति वो है, समय के अनुसार श्रोता और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े हुए रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। ठीक है, आगे इसमें बताया जाता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं दो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ही अध्यापन के कार्य से जुड़े रहे। ठीक है, और दोनों की रुचि जो थी वो ज्ञान प्रदान करने में, लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।